कि भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान का रूप ही नहीं चाहिए, उस दर्शन के लिए आवश्यकता दृष्टि की भी है, आंखों की भी आवश्यकता है। अगर इसीलिए भक्तों ने बड़ी अनोखी रसमयी बातें कही। किसी रसिक भक्त ने एक बड़ी मधुर कल्पना की। उनसे पूछा गया कि आप क्या मुक्ति चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुक्ति की अपेक्षा नहीं, हम तो श्यामामृत को पीने के लिए व्यग्र हैं। तो उनसे पूछा गया कि श्यामामृत को आप कैसे पीते हैं? तो पीने की जो कला बताई गई वो बड़ी अनोखी है। तो वो भक्त कहता है, निर्वाण निम्ब रस मेव रसान विज्ञा चूष्यन्तु नाम रस तत्व विदो वयम श्यामामृतम। हम तो श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान करते हैं, पर पीने की कला जो है वो महत्व की। कैसे पान करते हैं? तो उन्होंने कहा कि गोपियां अपने नेत्र के चुल्लू से श्याम सुंदर की रूप सुधा को पी रही, और उस चुल्लू से जो जल टपक रहा है उसे हम पी रहे हैं। बड़ी विचित्र पद्धति है पीने की। आप जल पीते हैं तो आप यही चेष्टा करते हैं कि जूठा जल न पीना पड़े, पर भक्त ये कहता है कि गोपियों के आंखों से जो रूप सुधा टपकती है, उस रूप सुधा को हम पीते हैं, उस रूप के अमृत को पीते हैं। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब तक गोपियों की भावनामयी दृष्टि में भगवान के रूप को न देखें, अगर हम अपनी ही शुष्क आंखों से देखने की चेष्टा करेंगे तो शायद वैसी मिठास का अनुभव नहीं होगा जितना। इसलिए तुलना की गई गोपियों की आंखों की तुलना की गई चुल्लू से। गोपियों के आंखों को बर्तन भी बनाया जा सकता है, पर बर्तन न बना करके चुल्लू बनाने का तात्पर्य क्या है? कि अगर कहें कि गोपियां अपने नेत्र के पात्र में जल पी रही हैं तो जल टपकने की संभावना नहीं है, पर जब चुल्लू से कोई जल पिएगा तो चुल्लू से जल पीने में कितनी भी सावधानी से पिए, जल टपके बिना नहीं रहे। तो प्रेमी लोग जब भगवान की सुंदरता के रस का पान करते हैं तो बाहर टपके बिना नहीं रहते। गोस्वामी जी ने तो बड़ी मधुर भावना प्रस्तुत की। श्री राम का दर्शन करने के लिए जब जनकपुर में पधारे तो एक स्त्री जा रही थी, उससे पूछा गया, तुम दर्शन के लिए जा रहे हो तो तुम्हारी ये आंखों से आंसू क्यों निकल रहा है? तो उसने ये कहा कि अगर किसी के पास बर्तन हो और बर्तन में खारा जल भरा हुआ हो और कोई अमृत लेकर के आवे और ये कहे कि अमृत ले लो, तो क्या करेगा? खारे जल को तुरंत बहावेगा और अमृत पी लेगा, अमृत ले लेगा। इसी प्रकार से अयोध्या से जनकपुर में इस समय दिव्य अमृत आया हुआ और आंखों में आंसू का खारा जल भरा हुआ। तो जब तक कि आंखों के आंसू का खारा जल बहाया नहीं जाएगा तब तक बर्तन खाली कैसे होगा? और बिना बर्तन के खाली हुए उस सुंदरता को रखेंगे कहाँ? इसलिए गीता रामायण को गांव के जनकपुर वासिनी स्त्री कहती है, सावर रूप सुधा भरी बेकह नयन कमल कल कलश ऋतौरी। आओ आओ, उस सुंदरता को अगर धारण करना चाहते हैं तो नेत्र की कलसी को खाली करें और कलसी को खाली करके उसमें सौंदर्य का अमृत धारण कर लें। पर वही सखी दर्शन के बाद लौट रही थी, फिर भी आंसू बहा रही थी। तब उस दूसरी सखी ने फिर पूछ दिया, जाते समय तो तुमने ये कहा था कि बिना कलसी को खाली किए का अमृत कहाँ रखा जाएगा? अब तुम दर्शन करके आ रही हो, तब आंसू क्यों बहा रही? तो सखी ने कहा कि वो पुराने आंसू नहीं। तब बोले, सखी जैसे कलसी में अगर ज्यादा अमृत उड़ेल दिया जाए तो छलके बिना रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी प्रकार से आंखों की कलसी में सौंदर्य का अमृत इतना भर गया है कि वो बाहर छलके बिना नहीं रह रहा। और इसका अभिप्राय यह है, प्रेमी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो प्रेमियों के आंखों से जो प्रेमाश्रु छलकता है उसमें सौंदर्य का आनंद जो आता है वो आनंद अपनी आंखों से नहीं आता। इसलिए
भक्त भावुक जनों के का जनकपुर वासिनी सखियों की आंख से, श्री सीता जी की आंख से, गोपियों की आंख से भगवान को देखने का अभिप्राय है। जब तक हम ऐसी रसमयी दृष्टि प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भगवान के सौंदर्य का सच्चा आनंद नहीं ले सकेंगे।